इस समय की सबसे बड़ी अपडेट भारत, अमेरिका और चाइना को लेकर आ रही है और ये न्यूज अपडेट लिंक्ड है G20 समिट के साथ, जो कि भारत कुछ ही दिनों के बाद होस्ट करने वाला है। अब क्योंकि G20 समिट को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, मात्र 10 से 12 दिन रह गए हैं, इसलिए इस इवेंट से संबंधित काफी सारी अपडेट्स आ रही है और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि G20 के कितने देश और कौन कौन से देश हैं जिनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भारत में होने वाले इवेंट के लिए अपने खुद का मोटरकेड और एस्कॉर्ट व्हीकल्स को भारत लाने वाले हैं। इसके साथ ही हम ये भी चर्चा करेंगे कि ये सारे लीडर्स अपनी कितनी कारों के साथ भारत आने वाले हैं और कौन से देश के लीडर को भारत ने सबसे पहले अपना मोटरकेड पास करने की परमिशन दी है और कौन से देश को सबसे एंड में। इसके साथ ही हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्यों भारत ने अमेरिका, फ्रांस, यूके इन सभी देशों से पहले एक मुस्लिम देश के मोटरकेड और एस्कॉर्ट व्हीकल्स को सबसे पहले गुजरने की परमिशन दे दी है। इसके साथ ही G20 को लेकर कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स आ रही हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी भारत के अंदर किसी भी स्टेट में ट्रैवल करते हैं, उनके साथ कई सारे एस्कॉर्ट व्हीकल्स होते हैं, काफी सारी गाड़ियां होती हैं। सेम उसी तरह से दुनिया के कई सारे देशों के पीएम्स, प्रेसिडेंट्स का जो मोटरकेड होता है उसमें भी कई सारे एस्कॉर्ट व्हीकल्स होते हैं। अब होता क्या है कि जब भी किसी देश का लीडर ग्लोबल समिट्स को अटेंड करने के लिए विदेशों में जाता है तो उसके पास एक ऑप्शन ये भी होता है कि वो अपने साथ अपने मोटरकेड और अपने एस्कॉर्ट व्हीकल्स को भी साथ में ले जाए। और अमेरिका समेत दुनिया में कुछ गिने चुने देश हैं जिनके लीडर्स अपने मोटरकेड को अपने साथ खुद ही ले जाते हैं। ऐसा आमतौर पर इसलिए किया जाता है क्योंकि कुछ देश अपने प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं और सामने वाले देश के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होते हैं या फिर सामने वाले देश के ऊपर निर्भर होना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब क्योंकि भारत भी G20 समिट को होस्ट करने जा रहा है, ऐसे में लगभग 20 से 25 देशों के प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट 8 सितंबर को भारत आने वाले हैं और 9 सितंबर को G20 समिट में हिस्सा लेकर 10 सितंबर को अपने देश वापस चले जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक G20 के अधिकतर वर्ल्ड लीडर्स जो समिट को अटेंड करने के लिए भारत आ रहे हैं, वो भारत के अंदर केवल 48 घंटों तक रहेंगे। लेकिन इसके लिए भी कई देशों ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि वो अपना मोटरकेड और एस्कॉर्ट व्हीकल्स भारत में खुद ही लाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक अमेरिका, चाइना, फ्रांस, टर्की, यूएई और यूरोपियन यूनियन ने डिमांड की है कि वो अपने लीडर्स के लिए खुद का मोटरकेड और एस्कॉर्ट व्हीकल्स लेकर भारत आएंगे। अमेरिका, चाइना, फ्रांस, यूएई और यूरोपियन यूनियन का तो चलो समझ आता है, लेकिन टर्की ने भी डिमांड की है। रिपोर्ट के मुताबिक ये 6 देश अपने एस्कॉर्ट व्हीकल्स खुद के प्लेन में लेकर आएंगे। अमेरिका और चाइना के एस्कॉर्ट व्हीकल्स जो बाइडेन और शी जिनपिंग के भारत आने से पहले भारत में पहुंच जाएंगे। खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका ने भारत से डिमांड की थी कि जो अपना मोटरकेड लेकर आएगा उसमें कुल 80 एस्कॉर्ट व्हीकल्स होंगे, लेकिन भारत सरकार ने इस नंबर को कम करने के लिए कहा था, जिसके बाद अमेरिका ने अपने एस्कॉर्ट व्हीकल्स की संख्या 80 से कम कर 60 तक कर दी है। इसके साथ ही चाइना को लेकर खबर ये भी निकल कर आ रही है कि चाइना ने भारत से डिमांड की थी कि जो उनका मोटरकेड होगा उसमें 45 एस्कॉर्ट व्हीकल्स होंगे और भारत सरकार ने भी चाइना से कहा है कि वो इस संख्या को कम करे और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि चाइना जो मोटरकेड लेकर आएगा उसमें कम से कम भी 40 एस्कॉर्ट व्हीकल्स होंगे। इसके साथ ही फ्रांस, टर्की, यूएई और यूरोपियन यूनियन का जो लीडर होगा उनके मोटरकेड्स में कितने एस्कॉर्ट व्हीकल्स होंगे उसको लेकर कोई खबर नहीं है। इसके अलावा जितने भी बाकी देश हैं उनके लिए भारत की सरकार खुद ही एक मोटरकेड और बुलेट प्रूफ एस्कॉर्ट व्हीकल्स का एक काफिला तैयार करेगी। यानी ऐसा नहीं है कि ये जो 6 देश अपना खुद का मोटरकेड लेकर आ रहे हैं तो भारतीय सरकार बाकी देशों के लीडर्स को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी और उनको मोटरकेड और एस्कॉर्ट व्हीकल्स नहीं दिए जाएंगे। खबर निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने BMW, मर्सिडीज और ऑडी की कई सारी बुलेट प्रूफ गाड़ियों का अरेंजमेंट ऑलरेडी कर लिया है। इसके अलावा खबर निकल कर आ रही है कि 9 और 10 सितंबर के दिन दिल्ली की सड़कों के ऊपर टोटल 32 काफिले निकलेंगे, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने काफी सारे अरेंजमेंट कर लिए हैं। और खबर निकल कर आ रही है कि दिल्ली पुलिस की कोशिश रहेगी कि ये जो 32 काफिले G20 के लीडर्स के दिल्ली की सड़कों के ऊपर निकलेंगे, इनको बीच रूट में एक भी जगह ना रुकना पड़े। इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी निकल कर आ रही है कि ये जो 32 काफिले टोटल निकाले जाएंगे, इनमें सबसे आगे और सबसे स्टार्ट में कौन सा देश होगा, कौन सा लीडर होगा, ये सब भारतीय सरकार ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। और इसको लेकर खबर निकल कर आ रही है कि सबसे पहली प्रायोरिटी यानी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखा गया है मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश ओमान को। अब इसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा कारण है और ऐसा नहीं है कि ओमान के साथ भारत के कुछ ज्यादा ही गहरे संबंध है, इसलिए ओमान को सबसे पहली प्रेफरेंस दी जा रही है। खबर निकल कर आ रही है कि ये जो 32 काफिले होंगे, इनमें सबसे पहला काफिला ओमान का इसलिए होगा क्योंकि G20 समिट को अटेंड करने के लिए जहां पर एक तरफ दुनिया के बाकी देशों के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स और विदेश मंत्री आ रहे हैं, वहीं पर ओमान को रिप्रेजेंट करने ओमान के सुल्तान यानी कि ओमान के राजा खुद ही भारत आ रहे हैं। अब क्योंकि ओमान में वहां के सुल्तान ने अपने आप को खुद ही ओमान का प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर घोषित किया हुआ है,
इसलिए भारतीय सरकार ने भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट ओमान के किंग यानी ओमान के सुल्तान के काफिले को सबसे पहले प्रायोरिटी दी है। इसलिए जो ओमान के किंग का काफिला होगा वो सबसे पहले निकलेगा और फिर उनके बाद से G20 देशों के बाकी सभी लीडर्स के काफिले निकलेंगे। और ऐसा नहीं है कि उसमें भी किसी देश को प्रायोरिटी में रखा गया है, उसमें भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही दुनिया के बाकी देशों के लीडर्स के काफिले निकलेंगे। यानी सबसे पहले जिन देशों का नाम A से स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर B और उसके बाद C और ऐसे ऐसे Z तक। जिस देश का नाम पहले आएगा उस देश का लीडर पहले जाएगा। यानी भारत ने यहाँ पर भी किसी भी देश को प्रेफरेंस नहीं दी है। और इसी क्रम में इसी ऑर्डर में चाइना के प्रेसिडेंट का काफिला सबसे आगे रहेगा। अगर हम प्रमुख देशों की बात करें तो चाइना के प्रेसिडेंट का काफिला काफी स्टार्टिंग में रहेगा और उसके बाद बीच में रशिया का और उसके बाद फिर कहीं पर एंड में जाकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी जो बाइडेन का काफिला निकलेगा। वैसे जो भारत सरकार ने काफिले के क्रम को लेकर ओमान के सुल्तान को जो रिस्पेक्ट शो की है, क्या आप उससे सहमत हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।